वह नहाते समय ज्यादा पानी का यूज करता है। और ऐसे व्यक्ति में गुस्सा बहुत होता है। ऐसे व्यक्ति में गुस्सा ज्यादा होता है। अगर ज्यादा गुस्सा हो और उसको चंद्रमा के और मंगल के रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो उसका एक उपाय है, जमीन पर बैठकर खाना खाए। जमीन पर बैठकर खाना खाए। जमीन पर बैठकर खाना खाए। अगर कभी जॉब में कोई समस्या आ रही हो, जैसे शनि और मंगल एक साथ हैं कुंडली में, शनि और मंगल एक साथ बैठे हैं और जॉब में या कर्म में कोई समस्या या जॉब छूट जाती है, तो 43 दिन लगातार, 43 दिन लगातार जमीन पर सोए। 43 दिन लगातार जमीन पर सोए। जैसे किसी कुंडली में, किसी बच्चे की कुंडली में मंगल और बुध एक साथ बैठे हैं, मंगल और बुध की युति है, कंजंक्शन में है। मंगल और बुध कुंडली में कहीं पर भी एक साथ हैं बच्चे की कुंडली में, अगर आप उसको खेलने से रोकेंगे तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। जितना बच्चा खेलेगा उतना ही पढ़ेगा। जितना बच्चा खेलेगा उतना ही पढ़ेगा। यदि मंगल और बुध की युति है। तो इसकी एक अलाइनमेंट भी है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल और बुध की युति है और ऐसा व्यक्ति व्यापार में या मानसिक रूप से परेशान हो, तो उसके लिए एक एक्सरसाइज है, वो सीढ़ियों पर एक्सरसाइज करे। जैसे सीढ़ियों ऊपर नीचे आए जाए, वहां पे दौड़ लगाए। सीढ़ियों पर दौड़ लगाए। और ऐसा पाया जाता है कि उनकी उनके मकान में सीढ़ियों के बिल्कुल सामने किचन होता है। सीढ़ियों के सामने किचन होता है। ऐसा होता है, मतलब कि ऐसा देखा जाता है कि बुध और मंगल जब एक साथ हो तो किचन और जो सीढ़ियां आमने सामने होती है। ठीक है, ये तो कुछ नियम थे बीच में। तो हम स्टार्ट करते हैं दोबारा अपना अष्टक वर्ग। तो आज हम बात करेंगे चंद्रमा के भिन्नाष्टक की। कल जो पीछे क्लास रही हमारी, वो सूर्य का भिन्नाष्टक से हमारी बातचीत हुई। आज हम बात करेंगे चंद्रमा के भिन्नाष्टक।
कुंडली में जो चंद्रमा होता है वो मन का कारक होता है, माता का कारक होता है। कुंडली में चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है। चंद्रमा पर गुरु व मंगल की दृष्टि हो, चंद्रमा पर गुरु व मंगल की दृष्टि हो, और चंद्रमा नीच का नहीं होना चाहिए। चंद्रमा पर गुरु या मंगल की दृष्टि हो और चंद्रमा नीच ना हो, उस पर शुभ दृष्टि हो, अच्छी स्थिति हो चंद्रमा की, तो ये भी धन योग बनता है। अगर साथ में बैठे हो चंद्रमा के दोनों? फिर भी लेकिन चंद्रमा नीच का ना हो, उनके ऊपर कोई अशुभ दृष्टि ना हो। धन योग बनते हैं। धन योग। कोई भी कोई भी ग्रह जिस घर का वो स्वामी है या जिस घर में बैठा है, उसमें 3 से कम बिंदु हैं, उसमें 3 से कम बिंदु हैं, तो वह अपने घर को नष्ट और भ्रष्ट कर देता है। उनको उस घर के जो रिजल्ट है वो अशुभ होते हैं। जो ये है यहाँ पर, ये विनाष्टक है। ये सूर्य का विनाष्टक है, ये चंद्रमा का विनाष्टक है। 7 ग्रह और 1 लगन, 8 यानी कि अष्टक वर्ग बोलते हैं। तो सर्वाष्टक वर्ग है, हम इसकी बात बाद में करेंगे। इससे बहुत कुछ देखा जाता है। इसे राजयोग, धन योग, व्यक्ति कितने ऊंचाई पर जाएगा, उसका जो प्रतिष्ठा का स्तर क्या होगा, क्या उसको मंत्री पद मिलेगा, क्या उसके जीवन में दारिद्र योग है, धन योग है, वो सर्वाष्टक में देखा जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं विनाष्टक। विनाष्टक यानी कि सभी ग्रहों के अपने अपने अलग अलग अंक होते हैं। तो अब हम बात करें चंद्रमा की। चंद्रमा जिस घर में बैठता है, यदि उस घर में 3 से कम अंक हैं, तो चंद्रमा अपने घर को नष्ट कर देता है, उसे दुख, पीड़ा और बीमारियां होती हैं। कोई भी शुभ कार्य, कोई भी शुभ कार्य उस समय करें, कोई भी शुभ कार्य उस समय करें जब चंद्रमा गोचर में, जब चंद्रमा गोचर में अष्टक वर्ग में सर्वाधिक शुभ बिंदु वाली राशि पर गोचर कर रहा हो। सर्वाधिक शुभ बिंदु वाली राशि पर गोचर कर रहा हो। जैसे अब टाइम हुआ 21:17। यहाँ पे हमें अष्टक वर्ग देखना है या सर्वाष्टक? चंद्रमा का भिन्नाष्टक देखना है या सर्वाष्टक? चंद्रमा का भिन्नाष्टक। ये हमारा इस समय का गोचर कुंडली है। इस समय चंद्रमा कहाँ चले हुए हैं? 3rd हाउस। राशि कौन सी है? कुंभ राशि। कुंभ कुंभ राशि। राशि।
ठीक है जी। अब हम एक और कुंडली खोल लेते हैं किसी की भी। मेरी खोल लो जी, रमेश के नाम से। आप ही खोल लेते हैं बाबूजी। हाँ, थोड़े सही है जी। उसमें समझ। है ना, डायरेक्ट हो जाता हूँ हाँ, मैं। अपनी कुंडली में थोड़ा इंटरेस्ट शायद है जी। इंटरेस्ट नहीं, समझ में आ जाए वो अच्छे से। देखिए, चंद्रमा चला हुआ है इस समय कुंभ राशि में। ये आपकी कुंडली है, ठीक है जी। तो आपकी कुंडली में चंद्रमा ने कौन से राशि में सबसे ज्यादा अंक दिए हैं? सेकंड भाव, थर्ड भाव, फिफ्थ भाव और सिक्स्थ। मेष राशि में। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा अंक दिए कहाँ पे इन्होंने? जी जी। कर्क राशि में, सिंह राशि में, और वृश्चिक राशि में, और कुंभ राशि में, और मेष राशि में। सबसे ज्यादा है मेष राशि में, ठीक है। लेकिन हम 3 से ऊपर, 4 से ऊपर जो होते हैं उनको अच्छे मानते हैं। 3 से कम ना हो। 5, 6, 7, 8, 7 है, 8 है और जबर बढ़िया है। तो इस समय आपका चंद्रमा वो चला हुआ है कुंभ राशि में। आपकी कुंभ राशि का है 11th हाउस में, ठीक है जी। राशि का है 11th नौ हाउस में। नंबर। एक, लेकिन गोचर का सूर्य चला हुआ है 11th राशि में, यानी कुंभ राशि में। इनकी जो कुंभ राशि है वो कहाँ पे है? 9वें भाव में है। तो 9वें भाव पर गुरु चंद्रमा ने कितने अंक दिए? 5। तो यानी कि ये 2 या सवा सवा 2 दिन ये कोई शुभ कार्य करना चाहे तो शुभ कार्य कर सकते हैं। एक बार रिपीट करियो जी इसको शुरू से। ठीक है, सुनो। चंद्रमा, पहले हम चेक करेंगे कि चंद्रमा वर्तमान में कौन सी राशि में चला हुआ है, ठीक है, गोचर में। गोचर में। और फिर हम चेक करेंगे कि जो हमारी लगन कुंडली है, लगन कुंडली में चंद्रमा का जो भिनाष्टक है, चंद्रमा का भिनाष्टक ये है। हाँ जी। तो हम चेक करेंगे कि चंद्रमा के भिनाष्टक में किन किन घरों में चंद्रमा ने सबसे ज्यादा अंक दिए हैं। और वो अंक 4 से ज्यादा हो तो और शुभ हो जाते हैं। तो जो आपकी कुंडली में है सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, सिक्स्थ, 9th और 11th में शुभ अंक दिए हैं। जैसे जैसे चंद्रमा गोचर में इन घरों में आएगा तो आप उस समय शुभ कार्य कर सकते हैं। इस समय चंद्रमा गोचर का चला हुआ है कुंभ राशि में, और कुंभ राशि आपके 9th हाउस में है। तो 9th हाउस में चंद्रमा ने कितने अंक दिए हैं? हेलो, 5 अंक दिए हैं। कहाँ पहुंच गए चंद्रमा ने कितने हैं? अंक दिए? 5 अंक दिए। हैं? आप, आवाज नहीं आ रही। जब तक चंद्रमा 9वें भाव में रहेगा 2 या सवा क्या 2 तबीयत दिन, ठीक है? आप इस समय शुभ कार्य कर सकते हैं। आप अभी कितनी देर और? म्यूट म्यूट कर लो। ठीक है, हाँ समझ में आया? हाँ जी। आप समझ में आया? हाँ जी हाँ जी। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने गृह प्रवेश करना है, अगर आपने गृह प्रवेश करना है तो गृह प्रवेश आप कब करेंगे? जब मान लीजिए आपने गृह प्रवेश आज करना है, तो चेक करना है कि उस समय का जो लगन बनेगा, आपने आज
दिन के 2 बजे गृह प्रवेश करना है तो दिन के 2 बजे की गोचर कुंडली बनाएं और उसमें देखें लगन में कौन सी राशि है। यदि लगन में कर्क, सिंह, वृश्चिक, कुंभ और मेष राशि है तो वह समय आपके गृह प्रवेश के लिए सबसे अच्छा समय, क्योंकि इन राशियों में चंद्रमा ने 5, 5, 5, 5 और 6 शुभ अंक दिए हैं। यहाँ कोई डाउट तो बताइए। एक सूर्या का और बताओ जी। कल जैसे वो करवाया था आपने, वो देखा था, लेकिन वो थोड़ा सा मान लो समझ में नहीं आया था। ठीक जैसे है। मान लो किसी को सेम कुंडली है, मान लो हम्म। उसमें सूर्य सूर्य का विनाशक चेक करना हो तो। बिल्कुल दिखा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहते हैं, ठीक है। शवादो। सूर्य एक राशि में 30 दिन रहते हैं। हाँ जी, एक तो मिनट। हम यानी कि हमने ये चेक करना है कि हमारा ये महीना कैसा रहेगा। शुभ रहेगा, शुभ कार्य कर सकते हैं, गवर्नमेंट संबंधी कार्य कर सकते हैं, या पिता से रिलेटेड कैसा रहेगा, क्योंकि सूर्य पिता का कारक भी है। तो फिर हम चेक करेंगे कि देखो जो सूर्य, जो आपकी लगन कुंडली है, लगन कुंडली में सूर्य जहां बैठा तो वहीं पे स्थिर रहेगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि जहां पे स्थिर है हर बार वहीं के रिजल्ट देगा, वो बदलता रहता है। तो हमने आज का देखना है, तो हम चेक करेंगे आज हमारा सूर्य कौन सी राशि में चला हुआ है। तो सूर्य हमारा चला हुआ है जी आज, सूर्य वरिष्ठ चला में हुआ चला। आपका वृष राशि में। हाँ जी। सूर्य है ना, सूर्य, शुक्र, बुध और गुरु, सूर्य आपके वृष राशि में है। तो फिर हम अपनी कुंडली में देखेंगे वृष राशि कौन से घर में है। तो वृष राशि आपकी 12वें का। 12वें घर में है। तो फिर हम चेक करेंगे 12वें घर में सूर्य के विनाष्टक में कितने अंक दिए हैं। तो 12वें घर में सूर्य के विनाष्टक ने 6 अंक दिए हैं। यहां तक क्लियर है। हाँ जी। हाँ जी। तो 6 अंक शुभ अंक होते हैं। तो ये सूर्य जो खर्चे होंगे आपके, वो शुभता के लिए अच्छे खर्चे होंगे, क्योंकि सूर्य 12वें घर में है, छठे घर को देख रहा है। छठा घर किसका है? कोर्ट केस का है, लड़ाई झगड़े का। अगर कोई कोर्ट केस चला हुआ है, कोई झगड़ा चला हुआ है, तो इस समय अगर आप कोई प्रयास करते हैं तो वो आपके लिए शुभ होगा, आपके लिए सही होगा। सूर्य आपका 12वें घर में है, 12वां घर खर्चे का है, व्यय का है। तो आपके जो खर्चे होंगे वो शुभ चीजों पर खर्चे होंगे, अगर आप कुछ खर्चे करते हैं तो। अगर यही सूर्य में 12वें घर में चला हुआ है और आपके 3 या 2 अंक होते 12वें घर में, तो फिर वो कहते हैं कि आपके जो खर्चे बीमारियों पर होंगे, फिजूल खर्चे होंगे, लड़ाई झगड़ों में खर्चे होंगे, किसी कोर्ट केस में खर्चे होंगे, या कोई शारीरिक ताप हो सकता है, तो बीमारी हो सकती है। लेकिन अब क्या हुआ, सूर्य आपका चला हुआ है वृष राशि में, वृष राशि में सूर्य ने 6 अंक दिए हुए हैं। तो सूर्य आपका बुरा होते हुए भी अच्छा हो जाता है। लेकिन सूर्य आपका कहाँ बैठा हुआ है? सेकंड में। सेकंड हाउस में बुध के साथ बैठा है। किसी के ऊपर कोई बुरी दृष्टि नहीं है इनके ऊपर, ठीक है। मित्र की राशि में बैठे हुए। तो सूर्य यानी कि ये महीना, जब तक सूर्य 15 दिन और सूर्य वृष राशि में रहेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। ठीक है। इन 15 दिन में पीछे आपके साथ क्या हुआ, कुछ याद हो बता सकते हैं? सामान्य। ठीक है ना, कोई बोले कोई कि ऐसी कोई बीमारी, कोई खर्चा, कोई ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा? नहीं, बस नॉर्मली चल रहा है वही सेम। ठीक है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 या 1 या 3 अंक होते तो फिर आपके खर्चे होते बीमारियों पर, आपके खर्चे होते फिजूल, ठीक है। अगर पिताजी होते तो हो सकता है पिताजी बीमार हो जाते। पिताजी हैं? है पिताजी। ठीक है, स्वस्थ हैं?
बिल्कुल ठीक है। क्यों समझते हैं? सूर्य ने 6 अंक दे रखे हैं वहां पे। ठीक है। जब सूर्य आपका 8वें घर में था, यानी कि आज से 1 2 3 4 3.5 महीने पहले, 3.5 महीने पहले या 3 या 3.5 महीने पहले, फिर देखो आपका मतलब कि उस समय अच्छा नहीं रहा होगा पिता के लिए, बीमार का या कुछ भी ऐसा। तो नहीं जी, ध्यान हाँ, नहीं। तो ये हो सकता है। तो ये चीजें मतलब कि हमने साथ साथ टेस्ट हाँ करनी है। अगर हमने चेक बिल्कुल। करना है कि हमारे ये 2 दिन कैसे निकलेंगे, तो हम चंद्रमा के अष्टकोरक को, गोचर को चेक करेंगे। अगर हमने पूरे साल के लिए देखना है, तो फिर गुरु के अष्टकोरक को गोचर गोचर में चेक करेंगे। ठीक है। गुरुजी एक बात नहीं समझ में आई। हाँ जैसे जी। अभी आपने इनके केस में देखा कि जो सूर्य है वृषभ राशि से गोचर कर रहा है, ठीक है जी। लेकिन बैठा जो है वो बैठा है कर्क राशि में, हाँ जी। और स्वामी जो है सिंह राशि का, जो कि तीसरे भाव की है। तो यहाँ पे जो हम सूर्य का गोचर देख रहे हैं, तो किस भाव के फल हम देख रहे हैं? हम 12वें के देख रहे हैं, दूसरे के या तीसरे के देखेंगे? कौन सा बार मिले? 12वें करके देखेंगे जहां पे नहीं, सूर्य पर अभी बैठा है। जैसे आपने ये लिखवाया था कि वो गोचर में अगर 3 नंबर से कम का वो करता हाँ, है, तो जहां बैठा होता है या जिस भाव का स्वामी, वहां के फल नाश करता है। तो अगर अच्छे नंबर होंगे तो जहां बैठा है और जिस भाव का स्वामी, उसके अच्छे फल भी देने चाहिए। बिल्कुल देगा। जहां बैठा है और जहां का वो स्वामी है। तो अगर वो दे रहा है तो फिर गोचर के भाव से तो कोई संबंध नहीं रह गया, या 3 जगह का हो गया कि जहां बैठा है, जहां का नहीं, स्वामी है, और जिस भाव से गोचर कर रहा है, तीनों का फल देगा या तो। बैठा वहां नहीं मानेंगे हम बैठा हुआ माने गोचर में कहाँ बैठा है। अच्छा। हम लगन कुंडली का नहीं बैठे, लगन कुंडली में कहाँ बैठा है, जहां गोचर बिल्कुल। कुंडली में कहाँ बैठा है। अच्छा। अब इनका सूर्य गोचर कुंडली में 12वें घर में बैठा है, तो 12वें घर के रिजल्ट, और स्वामी कहाँ का है, 3rd हाउस का स्वामी है, और 3rd हाउस के रिजल्ट। मतलब गोचर में जहां बैठा हो। हाँ जी, वहां के देंगे। क्योंकि जब इनका जन्म हुआ, उस समय की गोचर कुंडली क्या है इनकी, लगन कुंडली है। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, तो उसकी जो कुंडली बनती है, वो उस समय की गोचर कुंडली होती है। ठीक बात है। ठीक है। तो हमने उस समय इनका जन्म हुआ, तो उस समय इनका सूर्य कहाँ पर था, 2nd हाउस में। तो हमने उसको गोचर की तरह हमने उसको पढ़ा। अब सूर्य चला गया इनका 2nd हाउस में, उसमें 12th हाउस में। ये तो है गोचर देखने के लिए। अगर हम देखते हैं दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, फिर तरीका और होता है। अब केवल हम गोचर को देख रहे हैं, किस लिए, भाई ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा, शुभ कार्य कर सकते हैं नहीं कर सकते, हम उसके लिए देख रहे हैं। दशा और अंतरदशा भी अप्लाई होता है ये, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। और कल मैंने आपको लिखवाया कि चंद्रमा जिस राशि में आपकी कुंडली में, आपकी कुंडली के भिनाष्टक में, चंद्रमा के भिनाष्टक में सबसे ज्यादा अंक देता है। मान लीजिए इनकी कुंडली है ये, इनकी कुंडली में चंद्रमा ने कहाँ ज्यादा अंक दिए, मेष 11, राशि में। मेष राशि में। अब जिस व्यक्ति की कुंडली में मेष राशि में चंद्रमा बैठा होगा, उनके साथ इनके विचार अच्छे रहेंगे। या फिर मेष लगन वाले के साथ, और मेष लगन वाले व्यक्ति के साथ, या मेष राशि में चंद्रमा बैठा हो, ऐसी ही कोई इनकी पत्नी हो, यानी कि उसको बोलते हैं कुंडली मिलान, तो उनके साथ इनके विचार अच्छे मिलेंगे। आपकी कुंडली में तो चंद्रमा का भिनाष्टक है, चंद्रमा के भिनाष्टक में चंद्रमा ने जिस राशि में सबसे ज्यादा अंक दिए हैं, और किसी और व्यक्ति के उसी राशि में चंद्रमा बैठा, मान लीजिए आपकी मेष राशि में 6 अंक दिए हैं, तो मेष राशि में 6 अंक दिए,
मेष राशि आपकी बढ़िया हो गई। और किसी हाँ जी। अदर व्यक्ति की कुंडली में मेष राशि में चंद्रमा बैठा हो तो आपका मानसिक तालमेल विचार उसके साथ अच्छे मिलेंगे, किसी और के साथ ज्यादा नहीं मिलेंगे, जिसमें उनके साथ मिलेंगे। और मिथुन राशि वालों के साथ तो दुश्मनी रहेगी। मिथुन राशि में कहाँ पे इनका एक दिया हुआ, बिल्कुल। लगन में। हाँ जी, जो मिथुन राशि वाले हैं उनके साथ आपके विचार नहीं मिलेंगे। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। मिथुन, कन्या। आज इसमें जो कम अंक हैं, 2 3 से हाँ, कम अंक हैं। वृक। ठीक है जी, ये ठीक है। चंद्रमा का धनाष्टक वर्ग है। आगे इसमें और भी है कि आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी माता के कितने भाई बहन हैं। आपकी माता के कितने भाई बहन हैं, उसके लिए क्या करना होता है, इसको आप लगा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं एक हाँ जी। एक्सपेरिमेंट के तौर पर। जी। चंद्रमा के अष्टक वर्ग में, चंद्रमा का अष्टक वर्ग ये है। जी। एक बात हमेशा याद रखना, चंद्रमा माता के लिए दिखते हैं और फोर्थ हाउस क्या होता है, माता का होता है। जहां चंद्रमा बैठा है उससे जो फोर्थ हाउस है वो भी हम माता के सुख के लिए देखते हैं, माता का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा। तो एक सूत्र है, कुंडली में जहां चंद्रमा बैठे हैं, कुंडली में जहां चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा से चौथे स्थान में, आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, फिफ्थ हाउस में। पांचवा। तो यहां से चौथा स्थान कौन सा हुआ, छठा, आठवां, एक, आठवां। 2 3 4, आठवां। तो अब ये देखें कि आठवें घर में चंद्रमा के भिनाष्टक में कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। हाँ जी। जो आपकी माता जी हैं, माता जी से अलग कितने भाई बहन हैं, इनसे अलग है। हाँ जी, जैसे 3 भाई हैं, 2 और बहन। इनसे अलग 4 हैं। 3 भाई, मान लो 3 भाई 3 बहन हैं टोटल। 6 हो गई। हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 दिखा रहा है ये। हम्म। जो ये सूत्र कहता है, ये कहता है भी जहां चंद्रमा हो, चंद्रमा से फोर्थ हाउस में चंद्रमा के भिनाष्टक में जितने अंक हैं उतने ही हम्म। आपके माता के भाई बहन होंगे। ऐसा उसमें सूत्र लिखा हुआ है। हो सकता है यहाँ पे लोकल टाइम करेक्शन करके देखें तो वो सही हो जाए एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। आप करके देख लो, इनकी इनकी कुंडली है ना, तो डाटा में नहीं, जाके लोकल टाइम करेक्शन करके देखते हैं। डाटा में एक जाएंगे, दो। हाँ, ये लोकल मीन टाइम करेक्शन ऊपर, हाँ ये, ये हाँ ना, हाँ, अब ओके कर दें। वही है जी, 4 ही है। हाँ, इसमें फर्क, नहीं, लेकिन इसका। चंद्रमा इसमें किस में आ गया, 1 2 3 4, वही आ रहा है। वही आ रहा ना। हम्म। मैंने एक सूत्र लगा के देखा है कई हम्म। कुंडलियों पर, अच्छा। किसी में लगता है किसी में नहीं लगता है। अच्छा, ये ना एक बात हो सकती है।
जैसे अभी मान लो जैसे 3 भाई हैं इनके, इनसे अलग 2 बहन हैं, 5 रह गए मान लो। हाँ जी। ठीक है जी, इनसे अलग। और एक जो मान लो मासी जी है वो एक्सपायर हो चुकी है, अच्छा, उसमें एक को लेस कर दो, तो अभी तो 3 भाई और 1 बहन रहते हैं हमारे। ये मैंने तो अच्छे ऐसा भी हो सकता है, चार हो गए ना। ऐसा भी, हाँ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये तो गोचर की है ना। गोचर की। गोचर अभी जो जस्ट मान लो जो हो सकता है, जो जैसे एक्सपायर हो चुकी है जो उनकी सिस्टर नहीं, है। गोचर की नहीं है, ये गोचर की नहीं है, लगन कुंडली की है। अच्छा, लग्न कुंडली की है, लगन कुंडली का ही यानी है। जो 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 जन्म से है। तो जन्म से हुए आपकी माता के इतने भाई बहन ही मिलेंगे, और हम उसमें से अच्छा। पता कर सकते हैं कि कितने भाई हैं कितनी बहनें हैं। अच्छा, फिर तो इसमें थोड़ा रहता है फिर। ठीक है। तो एक हाँ सूत्र जी। में लगा के देखे 4-5 कुंडलियों पर, 2-3 में सही बैठे, 2-3 में नहीं बैठता है। एक दो में आप हाँ कई। लगा के देख लेना। सूत्र ऐसे मैंने हम्म, आपको लिखवा दिया है, दोबारा लिख लेंगे आराम से। कुंडली अच्छा। में चंद्रमा जिस भाव में बैठे हैं, वहां से चौथे घर में चंद्रमा के भिन्नाष्टक में जितने अंक दिए हुए हैं, उतने अंक ही हम्म, आपके माता के भाई या बहन होंगे। अच्छा। तो ये सूत्र दिया गया है बुक में। ओके। और गृह प्रवेश करवाना है। अब वो आप कह रहे थे कि कितने भाई होंगे, ये कैसे अलग से पता चलेगा? ये पता लगेगा कि उस घर में जो अंक हैं, 4 अंक हैं, उन 4 अंकों में से कितने पुरुष ग्रहों ने अंक दिए, कितने स्त्री ग्रह ने अच्छा अंक दिए। अच्छा अच्छा अच्छा। और जैसे आप क्लिक करेंगे ना, देखो अलग अलग सॉफ्टवेयर की अलग डिजाइन है। जो एस्ट्रोसेज हम्म। है उसमें लिखे होते एक एक अंक, लेकिन इसमें आपको हम्म। दिखेगा, इसमें आपको दिखेगा ग्रह लिखे हो। जैसे देखिए, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, हम्म। शो PAV ऑफ मून। हम्म। जो देखो इनके 4 है ना, सूर्य, गुरु, शनि, बुध। सूर्य क्या है? पुरुष हो गया। गुरु क्या है? पुरुष हो गया। पुरुष है। और शनि? शनि तो नपुंसक मानते हैं, शनि नपुंसक या बुध होता को तो। है। बुध को, शनि को हम्म, मानते हैं पुरुष नपुंसक, बुध को मानते हैं स्त्री नपुंसक। मैं बुध को, अच्छा हाँ जी, अच्छा, ये नई बात है। शनि को मानते हैं पुरुष नपुंसक, और बुध को मानते हैं स्त्री नपुंसक। हम्म। तो रमेश जी कितने मामा जी हैं? 3 है। 3 हैं। यानी कि शनि बैठे हैं इनके अपने राशि में। तो आपके तो 5 हुए ना, 6 हुए ना वो सारे ही। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सूत्र लिखा है, इसको अब टेस्ट करना। ठीक है, ये सारे ही ओके जी। सूत्र इसमें देखो, किताब में लिखे हुए सूत्र हैं। और वो कहाँ तक सही है, वो हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में कैलकुलेशन में तो गड़बड़ हो सकती है, लेकिन सूत्र है कई बार। लेकिन कुछ सूत्र जैसे 100 कुंडलियां हैं, 100 में से जो 80 में काम करते हैं, तो सूत्र वो सही मान जाते हैं। हाँ जी। आप इसको लगा के देखिए, आप कितने भाई बहन होंगे, छोटे भाई बहन होंगे, कितनी संतान होगी। ठीक है, वो सब आपको मैं लिखवा दूंगा सारे सारे। फिर आपने उसको टेस्ट करके देखना है। ठीक है। मैं आपको छोटे ठीक है। भाई बहन कितने होंगे, आ, मैंने लगा के देखे तो कुंडली पर लगते हैं, काम करते हैं, कुछ पे हो जाता है। कितने पुत्र होंगे, वो सब आपको लिखवा दूंगा मैं। अब मंगल से करते हैं, मंगल का भिनाष्टक करते हैं। हाँ जी।
जैसे मंगल होता है हमारे भाई बहन का, मंगल होता है भाई बहन, तो हम मंगल के विनाशक की बात करते हैं। आपकी कुंडली में मंगल जहां बैठे हैं, हाँ जी। आपकी कुंडली में मंगल जहां बैठे हैं, मंगल से थर्ड हाउस, जैसे ये कुंडली है, मंगल बैठे हैं आपके फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ से थर्ड हाँ हुआ जी। सेवंथ हाउस। तो सेवंथ हाउस में जितने भी अंक हैं मंगल के भिनाष्टक में, 4 हैं। हाँ जी। 4 अंक दिए हुए हैं। आप कितने भाई बहन हैं? 4 बहन 2 भाई हैं। 6 6 भाई 6 बहन। हो गए। वैसे 5 होने चाहिए, इसके हिसाब से आपको छोड़कर 5 होने चाहिए। हाँ, मेरे को छोड़ के 5 भी हैं। आपको छोड़कर 5 चले, आपको छोड़कर 4 होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं या तो कुंडली में गड़बड़ है, टाइमिंग वगैरह की। नहीं, किशोर की टाइम देखते फ्रेम हैं, तो पर 1 सेकंड और देख। और देखते हैं। हाँ जी। ये कुंडली है इनकी, विपुल की कुंडली है। मंगल बैठे इनके सप्तम हाउस में, सप्तम से थर्ड हाउस हुआ 11th हाउस, 9th हाउस। 9th हाउस में मंगल के राष्ट्र में 2 अंक लिखे हुए हैं। हाँ जी। हाँ जी, कितने भाई बहन हैं? 2 हैं जी। 2 हैं। एक मैं हूँ, एक मेरा भाई। आप अच्छा, चंद्रमा कहाँ बैठे हैं आपके? चंद्रमा है लगन में, लगन से चौथा घर हुआ तो फोर्थ हुआ। फोर्थ में चंद्रमा ने कितना अंक दिए हैं? 4। तो आपकी जो माता जी है और मामा जी, कितने भाई बहन हैं? इतना सोचना पड़ेगा। 5 है जी। 5 हैं। वो वो सही बता रहा है, आप बड़े गलत बता रहे हैं। नहीं 5 है तो माँ को मिला के 5 है। हाँ, हाँ जी, माँ को मिला के सर। हाँ तो 4 भाई बहन हो गए ना, फिर तो ठीक निकला। हाँ 4 हो गए, ठीक है वो तो। उनके 4 भाई हैं। हाँ, ये भी बात ठीक है। तो यानी फिर कि उस देखो, तरीके से ये सूत्र है। अगर गुरुजी इसमें एक चीज मैं पकड़ रहा था, अभी जो रमेश कौशिक जी का भी आपने देखा या अभी विपुल जी का भी देखा, तो मंगल की आप देखो डिग्री क्या है। मंगल की डिग्री है 27 डिग्री, ठीक है ना। तो आप जब तीसरा दृष्टांत है तो उससे अगला वाला भाव ले लो, तो आप देखो तो क्या बनता है। और चंद्रमा से जैसे अगर देख रहे हैं तो क्या डिग्रियों से कोई फर्क पड़ सकता है क्या? जैसे डिग्री रमेश का कौशिक तो जी की 1 मिनट लगाना, रमेश कौशिक जी की। रमेश कौशिक जी, हाँ एक बार लगाइएगा। अगर नेक्स्ट भाव से वो होता है तो, है ना। तो इनकी जो चंद्रमा है अब ना, देखिए मंगल जो है, मंगल है वो 3 डिग्री का है 3 डिग्री का है। मंगल है बैठा ना। है इनका तो 10 से कम है, और इसके मंगल से आप पिछला काउंट कर लीजिए, छठे 4 से। से, अब यहाँ से चौथा गिनिए, 1 2 तीसरा, 3। 3। अब ये देखिए यहाँ पे कितने भाई बहन बनते हैं इसके? मंगल के भिनाष्टक में 5 बनते हैं। 5 बनते हैं, यानी कि अब इनसे पूछिए ये लोग कितने भाई बहन है। हाँ, हाँ, 5 ही है, मेरे से अलग 5 है। हाँ आपसे यहाँ अलग पे 5 है टैली ना? कर जाएगा। अच्छा माता का आप इनका देखिए, चंद्रमा जो है वो कितने डिग्री का है? 25 का है। 25 डिग्री का है। तो यानी कि ये तीसरे वाला है, तो इससे अगला दृष्टांत हो गया। तो चंद्रमा से जो इनका है वो 1 7 की 2 जगह 8 से 3 4, गिनिए। 1 1 2 2 3 3 4। 4,
यहाँ 9 पे भाव देखिए हुआ, कितने भाई बहन बनते हैं, 5। और इनकी माता के 5 भाई बहन, जो इससे टैली हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, वाह जी वाह। हाँ ठीक, और देखते हैं बिल्कुल। विपुल का, देखते हैं विपुल का। ठीक है, लेकिन टैली मेरे को करते हैं। लगता है ये औरों में टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल दृश्यमान का फर्क पड़ता है कि वो पहली 10 डिग्री में, अगर बीच की 10 डिग्री में हो तो वो उतना ही देगा, लेकिन अगर तीसरी दृश्यकांड में है तो उससे अगले वाला देगा, और पहले दृश्यकांड में है तो उससे पिछला वाला देगा। पता नहीं अभी ये गलत कितना सही होगा, मैं नहीं कह सकता। वो जो चेक करेंगे, नहीं हो। हाँ, चेक क्योंकि करने की 10 बात है, 10 अनुभव और 10 प्रैक्टिस पता चलेगा। क्योंकि दृश्य कोण होता है 10 डिग्री होते हैं, 3 होते हैं ना, जी उसमें जी 3 पार्ट होते जी हैं, 10 जी। डिग्री के पार्ट होते हैं। हाँ, हाँ जी। तो चेक कर लेते हैं, दोबारा एक कर चेक कर लेते हैं। विपुल का चेक कर लेते हैं, क्या रहेगा इनका। नहीं विपुल का नहीं, अब किसी और का एक बार कीजिए, सुनील शर्मा जी का देखिए सुनील एक जी बार। का अब हम अपने पास है, इनका वो नहीं है ना। तो अच्छा मेरा तो मेरा देख लेते हैं ना। बच्चों का तो आप बच्चों का है जी। बोलो बच्चों, बोलो। नाम 30 क्या है? अक्टूबर 2013। नाम बताओ, क्या मेरे तनिका। पास सेव होगा। क्या? तनिका जी। तनिका कनिका। जी। कनिका तो नाम कुछ होगा। तनिका जी, तनिका। टी, तनिका, तय, सुनीता जी जी जी। तनिका। तनिका भी नहीं भैया। अब कर लो नए सिरे से, नए सिरे से कर लो बेटा। डेट ऑफ बर्थ बोली सुनील जी। 30 अक्टूबर 2013। अक्टूबर 2013। समय क्या है? 9 बजे PM जी। 9 PM। ठीक है जी। अब देखते हैं कि लड़की छोटी है बड़ी है सुनील जी? बढ़िया जी। बड़ी है। जी तो बड़ी का फिर, बड़ी तो भाई तो सनी हो गया ना फिर। बड़ी है ना जी, ठीक है, छोटे देखने पर बड़ी है जी। तो मंगल देखते हैं, मंगल बैठे हैं इनके जी 3rd हाउस में। डिग्री कितनी है? 14 डिग्री है। तो वही वाला देखेंगे जो है। वही जो देखिए ना। हम्म, तो मंगल से 3rd हाउस यानी कि 5th हाउस हुआ। अब मंगल के विनाशक में 5th हाउस में देखेंगे। 3 नंबर है। 3 नंबर है, लेकिन लड़की एक ही है ना सुनील जी? भाई बहन कोई नहीं है। 2 सिस्टर है ना, दोनों दो ही। गुड़िया। दो दो, हाँ, गुड़िया। 2 गुड़िया जी। चलिए एक की और उम्मीद है अभी तो। तो आप माता का देखो इनका, माता के भाई बहन। हाँ, माता देखते हैं। चंद्रमा है, हाँ। चंद्रमा बैठे हैं जी इनके, यहीं पे बैठे एक, हैं। 1 2 3 4, यानी कि 4 है। छठे भाव में 6ठे भाव में 1 चंद्रमा नंबर है। 1 नंबर दिया है। हाँ जी सुनील जी। 3 बहना जी, 2 भाई हैं। तो 5 हो गए। फिर तो इसका भी वो वही मिलेगा जी, इससे पीछे 4 है ना जो, वो तो मिलेगा इनको। चंद्रमा। चंद्रमा 24 डिग्री लेकिन का है, तो यानी कि तीसरा हाँ दृष्टिकोण है, इससे अगला ले लो, यानी कि इससे कहा, यहां से काउंट करो, 1 2 3, 4। यानी कि 7th हाउस में हाँ, 5 हो गए जी। तो कितने 5 भाई भाई बहन हैं बहन है क्या? सुनील जी? जी कितने भाई जी। बहन हैं? 5 जी। 5, ठीक है। जी ये 5 हैं जी। अच्छा, अगर ये मैं, ठीक लग गया। ये ठीक लग गया इनका। यानी कि ये तो पता नहीं, अब और भी कुंडली देखनी पड़ेगी गुरुजी कई बार, क्योंकि ना कई चीजें प्रैक्टिस की भी होती हैं, किताबों में तो लिखा गया था हजारों साल पहले, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के हिसाब से थोड़ा सा बदलाव तो आता ही। अच्छा, समय मिनट टाइम कितना एक्यूरेट दिया गया है, वो भी डिपेंड उस करता है हिसाब जी। से भी बड़ा फर्क पड़ जाता है। जी। तो एक देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, कन्फर्म कर लेते हैं ना। आप अपनी देखो वीरेंद्र जी एक बार। मेरा टाइम
दे रहे थे। चलो ये हाँ। देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, कुंडली है। इस कुंडली में देखते हैं मतलब कि माता के कितने भाई बहन हैं, ठीक है जी। तो चंद्रमा हाँ। बैठे हैं इनके लगन में। चंद्रमा की जो डिग्री है वो 12 डिग्री है। चंद्रमा से ठीक है, फोर्थ डिग्री तो। हाउस, फोर्थ हाउस यानी कि कितने हो गया। अंक दिए हैं? चंद्रमा ने 4 चार। अंक दिए हैं। हम्म। 4 अंक दिए हैं। तो इनके 3 3 4 सही हैं जी। सही है। बिल्कुल सही है। वेरी गुड। और ठीक ही है मंगल जी। से? मंगल से देखते हैं छोटे। मंगल है इनके जी 2 डिग्री के हैं। यानी कि इससे पिछले का हिस्सा देखेंगे हम, 5वें हम्म। घर से हाँ। और छठे घर से। 1 2 3, अच्छा। 8th हाउस में। 8th हाउस में मंगल के 3 अंक हैं। यानी कि 2 ही हैं। यानी कहने का भाव क्या है, जहां तक मेरा विचार है भाई, और उम्मीद इसमें है। बड़े भाई या छोटे बच्चों, भाइयों बहनों का भी फर्क पड़ता है कि मंगल से हम सिर्फ छोटे भाई बहन देखेंगे, बड़े नहीं देखेंगे? छोटे देखते हैं, छोटे छोटे देख, अब छोटे ही देख रहे हैं। अच्छा। हम छोटा ही देख रहे हैं। लेकिन एक और होता है, देखो जी, जहां तक मेरा विचार है भाई, अगर हमें उम्मीद है और संतान करने की, तो हो सकता है ये प्रारब्ध लिखा हुआ है कि इतने और हों। ठीक 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 ठीक। ठीक है ना। अगर बच्चे बिल्कुल बड़े हो चुके हैं, फिर जो होना तो हो गया, ठीक है, तो लिखा है परमात्मा ने। जब अभी ठीक शुरुआत है, अभी चले हुए हैं, तो मतलब है कि और इतने और हो सकते हैं। ठीक ठीक। ठीक है ना। ये सूत्र है। और देख लेते हैं आगे। ये तो मतलब कि भाई बहनों के लिए, अगर और किसी के पास कोई कुंडली है। मेरे पास कुंडली काफी है, मैं सबको जानता हूं मैं। 2 और लगा के देख लेते हम्म। हैं, ठीक है। हम्म। इस साथ में आपके एक्सपीरियंस हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। प्रैक्टिस हो रही है। प्रैक्टिस ये जरूरी है। अच्छा, अब इनका चेक करते हैं भाई बहन का, ठीक है जी। मंगल हम्म। से देखते हैं। मंगल है इनके 1 डिग्री के हैं। यानी कि पिछले भाव से चेक करेंगे आपके अनुसार, ठीक है। 1 2 3 4, यानी कि 12th हाउस में मंगल ने नहीं कितने नहीं, अंक। तीसरे तीसरे भाव में। मंगल से तो 3 ही देखे जाएंगे ना सिर्फ। हाँ, तीसरे भाव से। हम्म। यानी कि एकादश भाव में। हम्म। एकादश भाव में तो गलत आता है। अगर देखें 10th हाउस पे ठीक आता है। अच्छा, मतलब फिर 3 भाई बहन आ रहे हैं। 3 भाई बहन आ रहे हैं। इसका एक और कुछ करना हो सकता है इसका। हम थोड़ा और इसमें कोशिश करेंगे। इसको बोलते हैं सौदे, वो इसको बोलते हैं ना, मतलब कि सौदे पिंड बोलते हैं ना। हम्म। शोधन करके फिर उसको और आगे करेंगे, फिर शोधन करके। जैसे, हम्म। एक सेकंड, इसमें नहीं होगा ये। एक सेकंड, एक सेकंड। कई बार क्या होता है जी, मतलब कि 15 या 20 मिनट समय के आगे पीछे होने से सारा ही वो डिग्रियां चेंज हो जाती हैं। और वो वर्गा कुंडली और अष्टक वर्ग में बदलाव आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि इनकी सभी कुंडलियों का टाइम फिक्स हो। हम्म। और ये कुंडली इस टाइम का टाइम फिक्स है ही नहीं, मैंने कई बार देख लिया इसका। किसी कोई ऐसी हो जिसका टाइम फिक्स हो, तो बता सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि एक सूत्र है। आप इस सूत्र को लगाकर देख बच्चे की सकते है हैं। जी, मान लो। बच्चे की तो बता सकता हूँ जी। बच्चे के बता सकते हैं, बच्चा। और जैसे आपकी गुड़िया है रमेश जी, है ना। हाँ हाँ जी। क्या नाम उनका? वो भी उसकी सलोनी। मेरे मेरे पास सलोनी के नाम से, सलोनी। ठीक।
तो यानी कि इनके छोटे भाई बहन को चेक करेंगे, मंगल से हाँ चेक जी। करेंगे। मंगल इनके 7th हाउस में है और 5 डिग्री की, ठीक है। तो दोनों साइड से क्रॉस करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं। पहले हम चेक करते हैं पीछे वाले से, 1 2 जी। 3, यानी कि 8th हाउस में मंगल ने कितने अंक दिए हैं? मंगल ने 4 अंक दिए हैं, हाँ जी। ठीक है। अगर हम यहां से करते हैं 1 2 3, तो 9th हाउस में 3 अंक दिए हैं। अब बताओ आपके संतान कितनी है? टोटल 3 है जी। 3 है। हाँ जी। तो 300 करें, यहाँ पे 4 आना चाहिए, फिर उससे अलग 4 होना ना। तो इसमें ऐसा लिखा गया है कि मंगल से तीसरे घर में बिंदु की संख्या देखें, नीच के ग्रह शत्रु ग्रह द्वारा प्रत्यंत बिंदु को हटा दे। यानी अगर कोई ग्रह नीच का है, अगर कोई, अब उसमें देखेंगे 4 अंक दिए हुए इसमें सूत्र, वो और आगे बढ़ेगा ये। यहां तक कन्फर्म है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी। ठीक है। सूत्र और आगे बढ़ेगा, ये कैसे बढ़ेगा? अब इसमें 4 अंक दिए हुए हैं, ठीक है। अब इन 4 अंक कौन कौन से ग्रहों ने दिए, और वो ग्रह कुंडली में नीच के हैं, तो उसको हटाना पड़ेगा उस एक अंक को। अच्छा। कोई, हाँ, यानी नीच के उनका ग्रह, उनका कोई प्रभाव। शत्रु हम्म। ग्रह, तो उन बिंदुओं को हटाना पड़ेगा। बची हुई हम्म। संख्या भाई बहन की संख्या बताती है। और जैसे हमने इसको चेंज कर दिया, उसमें मंगल, अब इसमें शनि मंगल शुक्र और बुध 4 ग्रह हो गए। अब हम देखेंगे कुंडली में मंगल शनि शुक्र बुध कोई नीच या अस्त तो नहीं है, नीच तो नहीं है। हम्म। तो मंगल, नीच और अस्त दो लेंगे सिर्फ? नीच लेंगे सर, नीच के ग्रह या शत्रु ग्रह है, मतलब शत्रु राशि में बैठा है वो भी ले लेंगे? वो हटाएंगे। नहीं, इन्हीं चार में जो शत्रु हैं आपस में, या लग्नेश से देखेंगे? कैसे देख रहे हैं शत्रु? लगन कुंडली में। नीच क्योंकि के, अगर इनमें मित्र देखते हैं तो शनि शुक्र और बुध ये तीनों तो मित्र की श्रेणी में आते हैं, मंगल अलग हो गया। तो अगर या तो शत्रु समझ के इनमें से हटाएंगे तो सिर्फ मंगल हटेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्या है, नीच के ग्रह या शत्रु ग्रह द्वारा प्रदत्त बिंदुओं को हटाएंगे, यानी कि जो मंगल के, मंगल है देखो, अब इन जो ग्रह इनमें से शत्रु कौन सा है और नीच ग्रह कौन सा है? मंगल शुक्र शनि और बुध। बुध क्या है? बुध कन्या में उच्च के होते हैं, मीन में नीच के होते हैं, ठीक है। शुक्र कन्या में नीच के, बुध में मीन में उच्च के हैं, ये ठीक है। फिर शनि को देखेंगे, शुक्र तो नीच का हो गया इसमें, नहीं अच्छा तीसरे में है, सॉरी। तीसरे है जी। शनि में इसमें नीच के होते हैं, शनि भी ठीक है यहाँ पे। मंगल राहु के साथ बैठे हुए यहाँ पे, लेकिन इसमें कहा गया भाई यदि मंगल से तीसरे घर में बिंदुओं की संख्या देखें, नीच के ग्रह या शत्रु ग्रह द्वारा प्रदत्त बिंदुओं को हटा दें, तो इनमें से शत्रु ग्रह तो एक मंगल ही हुआ ना का, शनि शुक्र बुध मित्र है, एक मंगल का शत्रु है। और यहां से इसको हटाते हैं तो 3 बचते हैं। और यहां पर शनि चंद्रमा और शुक्र, कितने, 2 3 संतान आपके ना? हाँ जी। 3 हैं। चलो इनको और ट्राई करते हैं, ये तो कुंडलियों पर आगे आप भी ट्राई हाँ करना। जी। हाँ जी। कल इनको और आगे सूत्र में लेके आएंगे, ठीक है जी। ठीक है।
और मंगल का जो विनाष्टक का बताता है कि आपने जमीन कब खरीदनी चाहिए। आपने भूमि भवन संपदा खरीदने के लिए किस समय आपने वो जमीन खरीदनी चाहिए। तो जमीन कब खरीदेंगे? मंगल जिस राशि में सबसे ज्यादा अंक देता है। जैसे ये जो कुंडली है, इनको छोड़िए भी, बच्चे की तो मेरी ये बता दो जी, मेरा मन बढ़ गया है प्लॉट लेने का। ठीक है। पता भी लग जाएगा। तो मंगल ने आपके छठे, 11वें और 12वें इन घरों में 5-5 अंक दिए हैं। जब गोचर का मंगल छठे घर में, 11वें घर में और 12वें घर में आएगा, तब आप जमीन संपदा भूमि वगैरह खरीद सकते हैं। कौन से महीने में होगा जी, अगर आइडिया लगावा तो? अब चेक करेंगे कि मंगल वर्तमान में कहाँ चला हुआ है। मंगल चला हुआ है अभी आपका मीन राशि में। कितने डिग्री का है? ठीक है जी। निकलने वाला ही बस, मेष में आएगा अब। ठीक है, अब हाँ जी। मेष राशि में आएगा। तो मेष राशि आपकी कौन से घर में है? आपकी मेष राशि है 11वें घर में। 11वां। हाँ जी। 11वें घर में, यानी कि आप हम्म। अब खरीद सकते हैं इस महीने में आगे, इसमें भी और इससे उससे इससे आगे अगले वाले में महीने भी। में। तो 2 महीने आपके पास जमीन खरीदने, आप खरीद सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है जी। ठीक है जी। ओके जी। बांटते मिठाई। और यदि कुंडली में मंगल उच्च राशि में हो, स्वयं की राशि में हो, तो वो और भी बढ़िया योग बन जाते हैं, और भी अच्छे योग बन जाते हैं। आपकी कुंडली मंगल कहाँ बैठे हैं? चंद्रमा और गुरु के साथ हैं, शुभ हाँ ग्रहों के जी। साथ हैं। ठीक है, तो और भी अच्छे योग हैं। इस लक्ष्मी उसमें योग भी बन हुआ। रहा है इनका। इनका तो धन योग, लक्ष्मी योग बन रहा है सारा। इनका चंद्रमा बिल्कुल बिल्कुल, पैसे की कमी नहीं ये रहेगी। मंगल और वो चंद्रमा दोनों, और वो भी त्रिकोण में बैठ के, और त्रिकोण गुरु में के साथ युक्त होके बना रहे हैं। तो इनका तो बहुत महान लक्ष्मी योग जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। हम फिर पूरा ले रहे हैं जी देखन, मास्टर जी। सारा देखन रमेश कौशिक के करो जी। अभी तक तो योग 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 बने हैं जी, इनकी आई तो नहीं, दशा दुशा तो नहीं आई क्या? जब दशा आएगी तब कार्य करेगी। हाँ, ठीक है। जब दशा हाँ आने जी। दीजिए, फिर आपको बहुत जी फल मिलेगा। जी 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 जी, बिल्कुल इंतजार है उसका। और वैसे भी धन जैसे। योग है, देखो 11वें लाभेश और वो जो धनेश है, वो दोनों इकट्ठे हाँ आपके त्रिकोण में आके बैठ गए हैं। तो हाँ धन जी। योग तो बहुत जबरदस्त है भाई साहब आपके हाथ में। लेकिन तो किसकी आपने वस्तु? क्या करना पड़ेगा? देखो, धन योग बना हुआ है, लेकिन आपने क्या करना पड़ेगा? आपने 5वें घर से संबंधित कार्य करने पड़ेंगे। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। रख दे। 5वें घर से संबंधित कार्य करने पड़ेंगे। जैसे कि बताओ, मेन मेन। जैसे कि, जैसे बच्चों से संबंधित कोई भी स्पोर्ट्स है, हम्म कोई एजुकेशन का है, कोई हम्म आप शेयर मार्केटिंग का है, ट्रेडिंग का है, या बच्चों के स्पोर्ट्स की चीजें हैं, या कोई हम्म। एजुकेशन का, तो ये आप विद्या संबंधित कार्य करेंगे तो आपके लिए धन योग और बढ़िया वो कार्य करेगा। बच्चों की पढ़ाई में कैसे भी मदद करें, किसी की ट्यूशन फीस पे कर दे ट्यूशन या कुछ फीस कर लगा दे, सकते हैं। तो भी ट्यूशन आपको बहुत फायदा होगा धन योग का। बिल्कुल, आप बच्चों को स्कूल में कुछ उसके एजुकेशन के लिए कुछ दे सकते हैं। यानी कि पंचम हाउस को यूज करना है। हम्म,
जैसे पंचम है जी। हाउस को यूज करेंगे तो आपका वो एक्टिव हो जाएगा धन योग। हम्म। और अगले 2 महीने में आप जमीन खरीद सकते हैं, खरीदने के बाद बता देना, ठीक है। हम मिठाई भी खिला दें फिर। जमीन या वाहन, वाहन भी खरीद सकते हैं जी ना। वाहन नहीं कह सकते, वाहन अच्छा शुक्र से देखते हैं। अच्छा, मंगल, और हाँ वो और तो खैर और बिल्कुल। जमीन भी कौन सी, प्लॉट बगैर बना हुआ, जी जी जी। क्योंकि शनि से देखते हैं बना हुआ हाँ मकान। हाँ ठीक है जी। ठीक है ना, कहीं बोले आप प्लॉट और ले ले मकान, मकान नहीं, आपने जमीन लेनी है। जमीन खाली लो। मंगल से संबंधित कार्य, ठीक है जी। ठीक है जी। और मंगल यदि जब गोचर में आता है और गोचर में उनके जो, और आपकी जन्म कुंडली में 3 2 1 अंक दिए हुए, जैसे मंगल है ये मंगल है। हम्म। मंगल यहाँ पे हाँ जी। लगन में, 5th में, 8th में, 2 और 2nd हाउस में 3 से कम अंक दिए हैं। जब जब मंगल हम्म यहाँ से गुजरेगा तो उस समय आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, हम्म कोई हम्म। गुस्सा हो सकता है, कोई जमीन संबंधी विवाद हो सकता है, ठीक है। तो उन स्थिति में आपने जमीन संबंधी कोई कार्य नहीं करना। छोटे भाई बहन के साथ झगड़ा हो सकता है, छोटे भाई बहन के साथ उसमें मतलब कि बना के रखनी है। तो यानी कि मंगल हाँ जब जी। भी जहां भी जिस भाव से गुजरेगा और उस भाव में लगन कुंडली के मंगल के भिनाष्टक में यदि कम अंक हैं, 3 से कम अंक हैं, तो मंगल के जो कारक तत्व हैं, लड़ाई झगड़ा है, गुस्सा है, छोटे भाई बहन से संबंध, तो उनको वो खराब कर देता है। अच्छा जी। अगर 6 7 8 अंक दिए हुए हैं तो वो मंगल उनके लिए अच्छा फल देकर जाता है। अगर कुंडली में मंगल शुभ ग्रहों के साथ हो, उच्च का हो, सब क्षेत्रीय हो, अपने राशि में बैठा तो और अच्छा हो जाता है। और ऐसा कहा गया है, यदि कोई भी ग्रह 6ठे 8वें और 12वें घर में बैठा हो लेकिन अष्टक वर्ग में अच्छे अंक दिए हो वहां पर ऋणाष्टक में मंगल के, तो फिर वो 6ठे 8वें 12वें घर के बुरे प्रभाव नहीं देता। जैसे यहाँ पर 5 अंक हैं और हाँ जी। मंगल यहीं पर बैठा हुआ लगन कुंडली में, लेकिन 5 अंक दिए हुए यहाँ पर। तो जब मंगल यहाँ से गुजरेगा तो आपको ज्यादा बुरे प्रभाव देकर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 अंक दिए, शुभ अंक दिए हैं। 5 अंक किसके हैं ये, जो 7 ग्रह हैं और एक लगन, उन सभी के अंक हैं। किसी ने 1 अंक दिया है, किसी ने 0 अंक दिया है, किसी ने 1 अंक दिया है, ठीक है। और हम ये बता ठीक है जी। सकते हैं कि आपका आने वाला 1 घंटा कैसा रहेगा, हम्म। आने वाले 2 घंटे कैसे रहेंगे। तो क्या है, वो ग्रहों की कक्षाएं देखी जाती है। उसमें डिग्रियों का होता है कि 3 डिग्री से 5 डिग्री तक कौन सी ग्रह की कक्षा में ग्रह चलेगा तो कैसा रहेगा। तो मोटा मोटी बात क्या ठीक है है। कि चंद्रमा से हम चेक करेंगे कि चंद्रमा ने जिस घर में, जिस राशि में आपको ज्यादा अंक दिए हैं। जैसे मान लीजिए चंद्रमा ने आपकी मेष राशि में सबसे ज्यादा अंक दिए हैं, जिस व्यक्ति की मेष राशि होगी या मेष लगन होगा उनके साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा। आपके लगन कुंडली में चंद्रमा के भिनाष्टक में, इनको भिनाष्टक बोलते हैं, इनको बोलते हैं भिनाष्टक, सबसे कम अंक जिस राशि में दिए हैं और किसी व्यक्ति की वही राशि है, तो उस व्यक्ति के साथ आपके तालमेल अच्छा नहीं रहेगा। चंद्रमा ने जिस राशि में सबसे ज्यादा शुभ अंक दिए हैं और आपने किसी का गृह प्रवेश करवाना है, शुभ कार्य करवाना है, जैसे चंद्रमा ने आपकी कुंभ राशि में, मेष राशि में, चंद्रमा ने आपकी मेष राशि में 6 अंक देने हैं। कभी भी आप गृह प्रवेश करें, कोई शुभ कार्य करें, तो जब करें
जब लगन में मेष राशि हो। कब? गोचर कुंडली में। मान लीजिए आपने 1 सप्ताह बाद प्लॉट की रजिस्ट्री करवानी है, तो उस समय करवाएं जब मेष लगन हो। या गृह प्रवेश करना है जब मेष लगन हो। कोई भी शुभ कार्य करें कब करना है? जब मेष लगन हो, क्योंकि मेष में ही, मेष राशि यहाँ पे ना, मेष राशि 11वें घर में 6 अंक दिए हुए चंद्रमा ने। तो ऐसे आप चंद्रमा, मंगल और सूर्य को देख सकते हैं। ये वैसे बदलती रहेगी ना, मान लो जैसे 6 महीने बाद या 1 साल बाद यही चीज देखें, ये चेंज भी होगी मान लो। ये तो अभी की देख रही हो ना आपा? नहीं नहीं, जो ये है हाँ? ना, जो ये है, ये हाँ अंक जी। सेम रहेंगे आपके, ये नहीं बदलेंगे। अच्छा। ये आपकी लगन कुंडली के आधार पर बना है। आपका ये सर्वाष्टक विनाष्टक जो बने हैं, आपकी लगन कुंडली के आधार पर हैं, लेकिन ग्रह गोचर करते रहेंगे, घूमते रहेंगे। हाँ जी। हाँ, तो गोचर के हिसाब से मतलब अंक बदलेंगे या नहीं? अंक नहीं बदलेंगे, अच्छा, अंक तो यही रहेंगे। अंक यही रहेंगे। राशियां? राशियां भी वही रहेगी सेम। जैसे इस समय बुध आपकी, ये बुध है, हाँ जी। बुध इस समय जैसे बुध आपका लगन कुंडली में कर्क राशि में है। हाँ जी। बुध आपका लगन कुंडली में कर्क राशि में है, और ठीक गोचर कुंडली में जो बुध है वो चला हुआ है जी वृष राशि में। है, इंग्लिश में। ठीक है, तो वृष हाँ राशि में बुध ने कितने अंक दिए हैं? यानी कि वृष राशि आपकी कहाँ पे है? आपकी कुंडली में वृष राशि है 12वें घर में। हाँ जी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि बुध के भिनाष्टक में 12वें घर में कितने अंक है? 6 अंक है। हाँ जी। यानी कि बुध भी आपके लिए अच्छा चला हुआ है इस समय। लगन कुंडली के जो अंक बने हैं, लगन कुंडली के आधार पर जो आपका सर्वाष्टक बना है और विनाष्टक बना है, ये स्थिर रहेगा, इसके अंक नहीं बदलेंगे। और जो लगन कुंडली में राशि है वो राशि भी वहीं पर स्थिर रहेंगी। जो आपकी लगन कुंडली है सेम, यही आपकी 8 कुंडली अलग से बन गई। इनमें ग्रह बैठे हुए हैं, इनमें अंक हैं, बस इतना फर्क है। जो सेम लगन कुंडली है, ऐसी ही लगन कुंडली की तरह जो राशि जो लगन है आपका, ऐसी 8 कुंडलियां अलग से बन गई। तो यहाँ पर ग्रह, यहाँ पर अंक हैं, बदलते हैं तो ग्रह चलते रहते हैं। जिस ग्रह अच्छे अंक वाली राशि में ग्रह आएगा तो अच्छा फल देके जाएगा, यदि कम अंक वाली राशि में ग्रह आएगा तो बुरा फल देकर जाएगा। ये है। ठीक है जी अश्वनी जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं यही देख रहा था कि किस तरह से, मतलब अगर खराब भावों से भी निकल रहे हो लेकिन ज्यादा अंक हो तो भी तो अच्छा फल अच्छा देगा। फल देके जाएंगे। अच्छा। यदि छठे, 8वें, 12वें घर से निकल रहे हैं, लेकिन छठे, 8वें, 12वें घर में उस ग्रह ने 6, 7 या 8 अंक दिए हैं, तो वो आपको बुरा फल देकर नहीं जाएंगे, अच्छा फल देकर जाएंगे। मैंने वो आपका मंगल वाला अपनी उस पे लगाया कुंडली पे, हाँ जी, तो मेरी जैसे वो 2 बहनें हैं छोटी, वो 2 ठीक के है। 2 अंक ही निकले, वो तो ठीक निकले। और जब माता के भाई बहनों पे लगाया तो वो नहीं ठीक निकला था बस। उसका एक नियम है ना, मतलब कि भाई जो वो आगे जो बढ़ाएंगे थोड़ा, उसमें करेंगे, थोड़ा शोध करेंगे, वो उसमें जो नीच ग्रह वाला। शत्रु के हैं, नीच के, उनको हटाना पड़ता है। तो थोड़ा और आगे करेंगे। जैसे शनि है, शनि की 7.5 जब आती है, वो शुभ फल देकर जाएगी, अशुभ फल देकर जाएगी। हाँ, कहते हैं कि शनि की 7.5 अशुभ फल देकर जाएगी, जरूरी नहीं। शनि की 7.5 बहुत सारे प्रधानमंत्री बने हैं, मंत्री बने हैं,
वो हमने चेक करना है कि शनि 7.5 के दौरान जिस राशि से गुजरेगा उस राशि में कितने अंक दिए हैं। जैसे इस समय शनि कौन सी राशि में चला हुआ है? कुंभ राशि में चला हुआ है। शनि कुंभ राशि में चला हुआ है। और रमेश जी आपकी राशि है कुंभ। इस समय आप आपके ऊपर चली है शनि की 7.5 पिछले 2.5 साल से। पता था आपको ये? नहीं, ये मेरी तो नहीं है कुंडली जी। किसकी है ये? एक पता नहीं सेकंड। ये आपकी है ना? हाँ, ये है जी। आपकी राशि है शनि, तुला। तुला राशि है। तो तुला राशि है ना, तो चला हुआ है ना हाँ अभी। जी, तुला से हाँ जी, हाँ जी, 2.5 साल पहले चली हो ना अभी। हाँ जी, हाँ जी। अभी चले नहीं, अभी कुंभ राशि में है। अभी चलिए आपकी कुंभ राशि में है। तो कुंभ राशि में शनि यहाँ पर है। जी। शनि कुंभ राशि में, तुला में नहीं है। तो कुंभ राशि में है। फिर हम चेक करेंगे कि शनि ने कुंभ राशि में कितने अंक दिए हैं। शनि ने कुंभ राशि में 5 अंक दिए हैं। यानी कि शनि का गोचर आपके भाग्य स्थान पे चला हुआ है। और भाग्य स्थान में शनि ने अपने विनाष्टक में 5 अंक दिए हैं। तो शनि आपके लिए, आपके भाग्य के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए, धार्मिक यात्रा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए अच्छा देकर जाएगा। ये एस्ट्रोलॉजी भी इसीलिए सीख रहे हैं, 10वें 8वें घर का भी मालिक है ना शनि, तो बिल्कुल। 8वें घर के भी रिजल्ट दे रहा है वो। और हाँ जब जी, तुम हाँ जी, अब बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी करते जाएंगे तो आपके भाग्य वृद्धि होती जाएगी। हाँ क्योंकि जी, हाँ जी, आपका भाग्य से बिल्कुल। दुर्भाग्य से, और दुर्भाग्य का स्वामी भाग्य का स्वामी है। आप अष्टम भाव को यूज करेंगे तो भाग्य ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये तो है ही है। जब से एस्ट्रोलॉजी का शुरू किया है ना, जब से मान लो थोड़ा भाग्य चेंज होने लगा मेरा, वरना इसीलिए बड़ा मतलब। अष्टम भाव को यूज करें तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। ठीक है जी। ठीक है जी। आगे हम ठीक करेंगे है जी। नेक्स्ट क्लास में श्रवाष्टक और जो अपने रहते हैं। इसमें बहुत कुछ है, लेकिन ये कैलकुलेशन का है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी पड़ेगी। अष्टक वर्ग एक डिजिटल एस्ट्रोलॉजी है, अंकों की एस्ट्रोलॉजी है। कई बार हम देखते हैं कि लगन कुंडली में ग्रह बहुत अच्छा बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है, लेकिन हमें उसके वो फल नहीं मिल रहे। तो हाँ अष्टक जी, वर्ग में वो कहीं ना कहीं कम अंकों के साथ बैठा है। बहुत सारे बिल्कुल ये बात। राज बहुत सारे राजयोग ऐसे निकल जाते हैं, लेकिन उसको पूर्ण फल नहीं मिलते, क्योंकि वो ग्रह अष्टक वर्ग में कम अंकों के साथ है। आगे जब पढ़ेंगे राजयोग धन योग कैसे बनते हैं इसके अंदर, और किस व्यक्ति के जीवन में धन योग ज्यादा है या खर्चे ज्यादा हैं, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। इसके बारे में अष्टवर्ग के 2-3 क्लासेस और लगाएंगे इसकी। ठीक है गुरु जी। ठीक है जी। प्रणाम गुरु जी, ठीक है जी। सभी प्रणाम जी। साथियों को प्रणाम, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जय जी श्री राम। बिल्कुल। जय श्री राम जी। शुभ रात्रि, जय श्री राधे राम। राधे जी। राधे राधे जी।